हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथमेटिक्स में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे 11th क्लास का पहला चैप्टर सेट समुच्चय। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो लेक्चर। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आज का हेडिंग दीजिए आप लोग सेट समुच्चय। सेट समुच्चय, ठीक है। देखिए, सेट या समुच्चय होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसके परिभाषा के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद कुछ उदाहरण के बारे में जानेंगे और उसके बाद कुछ संकेतों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो लेक्चर। तो परिभाषा में अगर बात करें तो परिभाषा एकदम सिंपल सा है। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ well defined object। set is a collection of well defined objects, ठीक है। यानी हिंदी में अगर बात करें तो हो जाएगा सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो वर्ड हैं, एक इंग्लिश में है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब क्या? यानी अच्छे से परिभाषित, ठीक है। यहाँ भी सुपरिभाषित का मतलब हुआ अच्छे से परिभाषित, यानी सबके द्वारा परिभाषित होना चाहिए। अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, मान लीजिए अंग्रेजी वर्णमाला के भवेल का संग्रह, ठीक है। तो ये हम सबको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के भवेल होते हैं AEIOU, ठीक है ना। यानी अगर कहने का मतलब क्या है कि दुनिया के हर एक लोगों को बोला जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला के भवेल का संग्रह करिए, तो सबके हिसाब से हमारा संग्रह जो होगा वो क्या होगा? वो होगा AEIOU, यानी यही 5 भवेल होंगे और सबके हिसाब से यही होंगे। तो इसे हम लोग बोलेंगे सेट। क्या बोलेंगे? सेट। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं बोलूं दुनिया के 5 सुंदर लड़कियों का संग्रह, तो दुनिया के 5 सुंदर लड़कियों का संग्रह जो है यहाँ पे क्या है? समुच्चय नहीं है, क्योंकि 5 सुंदर लड़कियों का जो संग्रह होगा वो सबके हिसाब से क्या होगा? अलग अलग होगा। तो ये जो संग्रह है ये हमारा समुच्चय नहीं है। उसी तरह अगर मैं बोलूं प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का संग्रह, तो हम सभी लोग जानते हैं कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? 1 2 3 4 5, ये ना होती है जी। और सबके हिसाब से यही होगा, तो ये क्या है? समुच्चय है, ठीक है। अब मैं बोलूंगा भारत के नदियों का संग्रह, ठीक है। तो हमें पता है कि भारत में कितनी नदियां बहती हैं। अगर उन सबका कलेक्शन किया जाए तो सबके हिसाब से कलेक्शन सेम होगा, तो ये आपका क्या है? समुच्चय है, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा कि भारत के 5 अच्छे क्रिकेटर का संग्रह, तो भारत के 5 अच्छे क्रिकेटर का संग्रह, तो 5 यहाँ क्रिकेटर जो होंगे वो हर एक के हिसाब से अलग अलग होंगे, यानी सबका क्या होगा? सेम नहीं होगा। तो ये भी क्या है? आपका समुच्चय नहीं है, ठीक है। तो हमने आज देखा कि कुछ चीजें समुच्चय हैं और कुछ चीजें समुच्चय नहीं है। आई होप आप लोग को समुच्चय का परिभाषा समझ में आया होगा। तो चलिए कुछ संकेतों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कैपिटल N लिखा है, तो कैपिटल N का मतलब होता है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय,
ठीक है। और हमें पता है प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होती है जी, प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है, अनंत तक जाती हैं। ठीक है। अगर जेड लिखा हो, जेड, तो जेड का मतलब होता है पूर्णांक का समुच्चय, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है ना। इसे हम लोग कभी कभी आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी आई या जेड। अगर आई या जेड लिखा है तो आप समझ जाइए कि ये क्या है, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है। अगर क्यू लिखा है तो बोलिए, ये हो जाएगा परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है। उसी तरह आर बोले तो आर मतलब हो जाएगा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है। यानी ये क्या है, संकेत है। अगर कहीं आपको कैपिटल एन दिखाई दे रहा है ना, तो आपको समझ जाना है कि इस कैपिटल एन में पूरा प्राकृत संख्याएं आ गई हैं। अगर जेड दिखाई दे रहा है तो पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, क्यू मतलब परिमेय संख्याओं का समुच्चय, और आर मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। उसी तरह अगर जेड प्लस हो, जेड प्लस, तो जेड प्लस का मतलब क्या, धन पूर्णांकों का समुच्चय, धन पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है। उसी तरह अगर क्यू प्लस लिखा है, क्यू प्लस, तो क्यू प्लस का मतलब क्या, धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय, धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय, धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय। उसी तरह अगर आर प्लस लिखा है तो आर प्लस का मतलब बोलिए, आर प्लस का मतलब धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है। तो ये आपके हो गए कुछ संकेत।